Hello student, I am Jay. Today I am going to teach you English. Before class start, make sure you have pen and paper. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 13 विनोदा भावे। इस चैप्टर में हम विनोदा भावे के बारे में, जीवन के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले मैंने जो भी चैप्टर कंप्लीट करा रखे हैं उनका एक प्लेलिस्ट बनाया है इंग्लिश क्लास 5th MP बोर्ड के नाम से। वो आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के, और उन वीडियो की लिंक, जो क्वेश्चन आंसर हैं वो उनकी PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। विनोदा भावे वाज born on 11 September 1895 at Kagoda, a small village in कोलाबा इन मुंबई। विनोदा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 में मुंबई के गगोडा गांव में हुआ था। His mother His mother called him Vinaya. Vinaya's early education took place in the village. उनकी माता उन्हें विनया बोलती थीं, और जो विनया ने जो एजुकेशन लिया था वो शुरुआती शिक्षा थी उन्होंने अपने गांव में किया था। He went to बड़ोदरा at the age of 9 for further studies. वो 9 साल की आयु के लिए वो बड़ोदरा गए, जहाँ जाकर उन्हें आगे की पढ़ाई को कंप्लीट करना था। लेटर ही वेंट टू वाराणसी टू स्टडी संस्कृत, और बाद में वो बनारस गए संस्कृत को पढ़ने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बनारस है वो संस्कृत के लिए फेमस प्लेस है। He comes in contact with Mahatma Gandhi and lived with him at साबरमती आश्रम। वो गांधी जी के संपर्क में आए और वो साबरमती में आश्रम में उनके साथ रहे। विनोबा, as he was called by Mahatma Gandhi, found of purpose of his life there। विनोबा भावे के द्वारा जब महात्मा गांधी के संपर्क में आए तो उनके द्वारा कहा गया कि अब उन्हें अपने जीवन के पर्पस का पता चल गया है। ही टुक पार्ट इन झंडा सत्याग्रह। उन्होंने झंडा सत्याग्रह में पार्ट लिया, यानी हिस्सेदारी ली। मूवमेंट एंड वेंट टू जेल एट नागपुर, और उन्होंने इस पार्टिसिपेट किया। उसके बाद वो जेल भी गए, नागपुर की जेल में। द पॉवर्टी एंड डिप्रेशन सफर्ड। पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी, डिप्रेशन मीन्स होता है हानि या अभाव में। बाई इंडियन स्मॉलर फार्मर एंड लैंडलेस लेबर मूव्ड हिम द मोस्ट। वो जो गरीब लोग थे जिनके पास खेती नहीं थी, उन लोगों की परेशानी, डिप्रेशन में थे, उन लोगों को हानि हो रही थी। ही डिसाइडेड टू प्ले हिमसेल्फ एट देयर सर्विस। उन्होंने अपने आप से यह निश्चय किया कि वो उन लोगों की सेवा करेंगे। ही ट्रूली अंडरस्टूड दैट मोस्ट ऑफ द लैंड वाज ऑनर्ड बाय फ्यू पीपल। और वो इस चीज़ को समझ गए थे कि जो बहुत सारी ज़मीन है वो कुछ लोगों के द्वारा कुछ लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। दे कॉल्ड देम सेल्फ लैंड लॉर्ड्स, और वो अपने आप को उस खेती का उसे अपना मालिक, उस खेती के वो अपने आप को मालिक समझते थे। दिस वाज नॉट द जस्टिस ऑफ द अलमाइटी। ये सभी लोगों को न्याय नहीं था। इट वाज द मैंस ऑनर डूइंग, एंड ओनली मैन सफर्ड फ्रॉम इट। और इससे क्या हो रहा था कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी। इफ़ लैंडलॉर्ड को डोनेट सम ऑफ देयर लैंड टू द लैंडलेस, ऑल वुड बी हैप्पी, ही थॉट। वो ऐसा सोचते थे कि अगर जो लैंडलॉर्ड हैं, जो ज़मीन के मालिक हैं, वो लोग उन लोगों को ज़मीन दे दें जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, तो सभी लोग खुश हो जाएंगे। विनोबा travels a lot and meet peoples of all sections of society। विनोबा भावे थे, वो सब ट्रैवल करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे, सभी लोगों से मिलते थे, बातें करते थे, और समाज के हर एक वर्ग के लोगों से मिलते थे। ही एक्सप्लेन टू देम द लॉजिक बिहाइंड द स्टैंडिंग पॉइंट।
वो अपने जो उनका जो सोचने का नज़रिया था उसके बारे में सभी लोगों को बताते थे कि इस जो मेरे विचार से कैसे सभी लोगों को फ़ायदा होगा। कि वो बताते थे लोगों को जा कर के कि जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों को खेती दे देंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा कि वो जो गरीब लोग हैं वो कुछ अनाज उगा पाएंगे उस खेती में, और जिससे कि उनको भी फ़ायदा होगा, अब वो अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। मैनी एग्रीड, मैनी डिसएग्रीड, बट स्टैंडली परस्यूशन एंड मोटिवेशन वर्क वंडर्ड। जो बहुत से लोग उस चीज़ से सहमत होते थे, कुछ असहमत होते थे, लेकिन फिर भी वो परस्यूएशन यानी प्रोत्साहन के साथ काम करते थे। स्लोली भूदान याजना टुक द शेप ऑफ भूदान आंदोलन, और धीरे धीरे जो भूदान याजना थी उसने भूदान आंदोलन में बदल गई। द स्मॉल फ्लिकर ऑफ द लैम्प लिप अप द लाइट ऑफ थाउजेंड्स, यानी जो छोटी सी लैम्प की रोशनी है उसने हजारों लोगों को प्रकाशमय कर दिया। ही मेड लैंड लॉन्ड लैंड लॉर्ड्स डोनेट देयर लैंड टू द लैंडलेस, और जो ज़मीन के मालिक थे उन्होंने गरीब लोगों को ज़मीन डोनेट करना शुरू कर दिया। विनोबा भावे स्टैंड दिस मूवमेंट फ्रॉम द स्मॉल विलेज नेम्ड पंच पंचमपल्ली इन तेलंगाना रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। जो विनोदा भावे जी ने ये जो मूवमेंट को स्टार्ट किया था, पंचमपल्ली एक छोटा सा गांव है जो कि तेलंगाना रीजन में आंध्र प्रदेश में है। He worked day and night to the motivate landlords to donate their land to the landless. It was the national awakening. और जो विनोदा भावे जी थे वो ज़मीन के मालिकों को मोटिवेट करते थे कि वो अपनी ज़मीन को दान दें गरीब लोगों को, और धीरे धीरे ये क्या एक नेशनल अवेकिंग बन गया, देश जागरूक काम कैंपेन बन गया। विनोबा कार्ड इस सर्वोदय सर्वोदया, और विनोदा भावे ने इसे सर्वोदय का नाम दिया। द मूवमेंट वाज द सक्सेसफुल इन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, और ये जो आंदोलन था ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी बहुत अच्छे तरीके से द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड वाज द ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू द नेशन अलॉन्ग विद द फीलिंग ऑफ वननेस, और जो बराबर की ज़मीन को बांटने की इक्वल लेवल, इक्विटेबल मीन्स होता है बराबर, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बांटना ज़मीन को, वो प्रॉस्पेरिटी नेशन को एक साथ लाने में काम कर रही थी। वो नोवा अलाइव्ड इन द आश्रम ऑन द बैंक ऑफ पवनर रिवर इन द महाराष्ट्र। जो विनोदा भावे जी ने अपना आश्रम बनाया था, आश्रम एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ बहुत कम संसाधन होते हैं लेकिन वो लोगों की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं, और वो पवनर जो रिवर है उसके किनारे महाराष्ट्र में बनाया गया था। ही सर्व द ओल्ड एंड लोनली इन द ओल्ड एज होम एट द आश्रम, और वो जो आश्रम में थे वहाँ वो जो अकेले लोग थे, बूढ़े लोग थे, उन लोगों के लिए ओल्ड एज होम, यानी जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके कोई देख रेख करने के लिए नहीं होता, उनके लिए उन्होंने वहाँ आश्रम चालू किया। ही हिमसेल्फ हेल्प इन द फीलिंग एंड नर्सिंग देम एंड आल्सो इन द अरेंजिंग देयर बेड्स, और वो उन लोगों की मदद करते थे जो लोग बीमार होते थे, उनकी देख रेख करते थे, उनके बेड भी अरेंज करते थे। ही लिव्ड लाइक एन एक्सेप्टिक ऑफ द ओल्डन डेज, और वो अपने उन दिनों में कोई लालच नहीं था, दूसरे के जीवन को के लिए वो जीते थे। ही ब्रेथ हिज लास्ट ऑन 14 नवंबर 1982, और उन्होंने अपनी अंतिम सांस 14 नवंबर 1982 को लिया। द ऑन ओकेशन ऑफ द रिपब्लिक डे इन 1983, और उन्हें 1983 के जो रिपब्लिक डे थे उस दिन ही वॉज अवार्डेड भारत रत्न फॉर सर्विंग द नेशनल सेल्फलेसली।
और उन्हें उस दिन भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि इस सम्मान को दिया जाता है जो लोग निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं। तो जो भारत रत्न है वो इंडिया का हाईएस्ट प्राइज़ है जो कि दिया जाता है ऐसे लोगों को जिन्होंने बिना किसी भावना भावना से, यानी बिना किसी स्वार्थ की भावना से जो लोग हेल्प करते हैं उन लोगों को भारत रत्न दिया जाता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और बहुत सारी चीज़ों को आप विनोदा भावे जी के जीवन से सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने ये मूवमेंट को चलाया कि गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए, जो ज़्यादा अमीर लोग हैं उन्होंने उन्हें मोटिवेट किया कि वो अपने हिस्से को लोगों को डोनेट कर सकें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, जिससे कि वो अपने उनके जीवन को अच्छा कर सकें। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप कुछ ना कुछ उनके जीवन से सीख कर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। आई होप you enjoyed this session. Thanks for watching.